हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये मिस्टर लिपस्टिक का 11th एपिसोड है। अगर अब तक आपने इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे हैं तो आई सजेस्ट यू गाइस कि पहले आप उनको देख लीजिए, तो आपको ये ड्रामा और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और हाँ फ्रेंड्स, बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो आई रिक्वेस्ट यू कि आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और हो सके तो मेरे फर्स्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपने फर्स्ट चैनल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो ड्रामे के स्टार्टिंग में काव और कुमारिका साथ में जा रहे होते हैं और आपस में ही बात कर रहे होते हैं। कुमारिका काव से उसकी बहन की पसंद और नापसंद सब कुछ पूछ रही होती है, क्योंकि आखिरकार काव की बहन की बर्थडे पार्टी का सारा ऑर्गेनाइजेशन का काम कुमारिका को ही तो मिला था। इसी तरीके से एक दूसरे से बात करते हुए वो जा रहे होते हैं, तभी थानवा की नजर उन दोनों पर पड़ती है और वो दूर से उन दोनों को देखकर भागकर उनके पीछे आता है। तब तक वो दोनों ही कार में बैठकर चले जाते हैं। थानवा को उन दोनों का पीछा करते देख दाऊ भी उसके पीछे दौड़कर आती है और थानवा को रुकने के लिए कहती है, लेकिन थानवा उसकी बात नहीं सुनता है। उसके बाद फाइनली जब वो रुकता है तो दाऊ थानवा से कहती है कि दाऊ, तुमको क्या हो गया है? तुम अब तक क्यों मैम का पीछा नहीं छोड़ रहे हो? जब उन्होंने तुम्हें क्लियरली बता चुका है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करती है, तो तुम फिर भी उनके पीछे क्यों भाग रहे हो? तो थानवा कहता है कि तुमसे किसने कहा कि वो मुझे पसंद नहीं करती है? वो मुझे पसंद करती है, मैं उनकी आंखों में ये सब देख सकता हूँ। अब तुमको ये नहीं पता है क्या कि मैं कितना ज्यादा सैड हूँ? मुझे सैड देखकर भी तुम समझ नहीं पा रही हो और मुझसे ऐसी बातें कर रही हो। उसके बाद थानवा बोलता है कि मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि काव ऐसा क्यों कर रहा है। उसको पता भी है कि मैं कुमारिका को पसंद करता हूँ। तो दाऊ कहती है कि इसमें गलत क्या है? वो दोनों सेम एज के, वो दोनों एक दूसरे से प्यार कर सकते, लेकिन तुम उनसे कितने छोटे हो। और ये सब तो छोड़ो, मिस कुमारिका तो तुम पे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाती है, तो तुम क्यों उन्हें परेशान कर रहे हो? तो थानवा दाऊ से कहता है कि वाओ, अब तुम भी काव का साथ देने लग गई। तो दाऊ बोलती है कि मैं किसी का साथ नहीं दे रही हूँ, मैं बस वो बोल रही हूँ जो मुझे दिख रहा है। तो उसके बाद थानवा दाऊ से कहता है कि तुम्हें पता भी है क्या कि इस सब के चक्कर में मैं कितना ज्यादा अपसेट हूँ? तो दाऊ थानवा से कहती है कि तुम उतने दिनों से अपसेट हो, तुम्हें ये दिख रहा है, लेकिन तुम्हें ये नहीं दिख रहा कि मैं इतने दिनों से अपसेट हूँ। जैसे ही दाऊ ऐसे बोलती है तो थानवा बिल्कुल चुप हो जाता है और वो दाऊ का ये सब कहने का मतलब समझ जाता है। दूसरी तरफ मिही और म्यूक अभी भी नशे में ही होते हैं। उनके मॉम डैड ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं, इसलिए वो उन दोनों से पूछते हैं कि क्या हुआ, तुम दोनों रात को इतनी ज्यादा ड्रिंक क्यों की? तो वो अपने मॉम डैड को सारी बात बताते हैं और उनको ये भी बताते हैं कि उनके साथ काऊ ने भी बहुत ज्यादा ड्रिंक किया था और एक्चुअली में उनकी प्लानिंग ये थी कि वो काऊ को बहुत ज्यादा ड्रिंक करवाएंगे ताकि वो कुमारिका से दूर रह सके। बट उनकी प्लानिंग यहाँ पर उन पर ही भारी पड़ गई। उन दोनों की ये सब बातें सुनकर उनके मॉम डैड उन दोनों पर हंसने लग जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुमको हमने कितने बार कह रखा है कि तुम अपनी लाइफ में कंसंट्रेट किया करो, दूसरों की लाइफ में क्यों तुम इतना इंटरफेयर करते हो? देखा, आज तो तुमको समझ में आ गया होगा ना कि हम ऐसा क्यों बोला करते थे। तो अपने मॉम डैड की बात सुनने के बाद म्यूक उनसे कहता है कि मैं तो अब तक ठीक ही हूँ, आप इस मिही को देख के ये तो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। जब म्यूक किसी तरीके से अपने मॉम डैड से बात कर रहा होता है, तभी उसकी नजर पड़ती है कुमारिका और काव पर, और कुमारिका और काव को साथ में देखकर उसका सारा नशा उतर जाता है और उसके बाद वो फटाफट से मिही को भी उठाता है और वो दोनों के दोनों वहां पर से चले जाते हैं। थोड़ी ही देर में जैसे वो काव के सामने जाते हैं तो वो काव को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुमको चक्कर टाइप के नहीं आ रहे और लेजीनेस फील नहीं हो रही? तो काव कहता है कि नहीं, मैं तो बिल्कुल ठीक और फ्रेश फील कर रहा हूँ। तो उसके बाद म्यूक मिही से कहता है कि ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, कल तो इसने कितना ज्यादा ड्रिंक किया था, बट इसको देखकर तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा है कि इसने कल रात को ड्रिंक किया होगा। तो उसके बाद काव मिही और म्यूक से कहता है कि मुझे तुम्हारे मॉम डैड से जरूरी बात करनी है, इसलिए अब मुझे अंदर जाने दो। और ऐसा ही कहकर वो दोनों जब अंदर जाने वाले होते हैं तब तक मिही और म्यूक उन दोनों को रोक लेते हैं और मिही पकड़ लेता है काव को और म्यूक पकड़ लेता है कुमारिका को। और उसके बाद म्यूक काव से कहता है कि काव, तुम मिही के साथ अंदर जाओ, मुझे जरा कुमारिका से कुछ जरूरी बात करनी है। और फिर उसके बाद म्यूक कुमारिका को रोक कर उससे कहने लग जाता है कि मुझे तो काऊ में बहुत ही ज्यादा गड़बड़ लग रही है। कल इसने हमारे साथ कितना ज्यादा ड्रिंक किया था, लेकिन आज तो ये बिल्कुल फिट एंड फाइन है। ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? हमारी तो आंखें भी नहीं खुल रही है। तो उसके बाद कुमारिका कहती है कि अच्छा, मैं सब समझ गई हूँ, तुम दोनों की यही चाल थी ना कि तुम काऊ को बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करवाओ ताकि वो अगले दिन ठीक से चल भी ना पाए। तो उसके बाद म्यूक कुमारिका से कहता है कि ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, तुम्हारे भाइयों के होते हुए तुम किसी और लड़के का साथ दे रही हो। तो कुमारिका कहती है कि दूंगी, मैं काऊ का ही साथ दूंगी क्योंकि वो सही है, तुम दोनों बस हमेशा उसे फंसाते ही रहते हो। और ऐसा कहकर कुमारिका वहाँ पर से चली जाती है और उसके बाद काऊ कुमारिका के मॉम डैड से परमिशन लेता है कि कुमारिका उनके साथ रात को बर्थडे पार्टी में आ सके और वो ही इस पार्टी को ऑर्गेनाइज कर सके। दूर से ही यही सब बातें मिही और म्यूक सुन रहे होते हैं और वो दोनों अभी भी बस यही सोच रहे होते हैं कि रात को तो काऊ ने इतना ज्यादा ड्रिंक किया था, बट उसको देखकर पता क्यों नहीं चल रहा है। दूसरी तरफ कुमारिका के मॉम डैड कुमारिका को परमिशन दे देते हैं काऊ के साथ जाने के लिए और पार्टी को ऑर्गेनाइज करने के लिए।
जैसे ही कुमारिका के भाई देखते हैं कि उसके मॉम डैड ने रात के टाइम कुमारिका को काऊ के साथ जाने की परमिशन दे दी, तो ये सब देखकर उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और मियूक तो काऊ को मारने के लिए आने वाला होता है। तब तक मिही उसे रोक देता है और उससे कहता है कि ये राइट टाइम नहीं है कि हम वहाँ पर जाए और काऊ को मारे। अगर हम ऐसा करेंगे ना, देख लेना मॉम डैड पक्का हमें पनिशमेंट देंगे। दूसरी तरफ चुल फीफी से कहता है कि वो आज रात का डिनर अपने फ्रेंड के ही घर पर करेगा। तो जैसे ही फीफी ये सब सुनती है तो वो चुल से कहती है कि अच्छा, तो तुम आज का डिनर काऊ के घर पे करोगे। चुल को पता था कि अगर वो फीफी को बताएगा कि वो काऊ के घर पे डिनर करने के लिए जा रहा है तो फीफी उसके पीछे उसको परेशान करने के लिए पक्का आएगी। इसीलिए वो फीफी से झूठ झूठ कहता है कि वो काऊ के घर पे नहीं जा रहा है बल्कि अपने किसी और दोस्त के घर पे जा रहा है। और वैसे भी आजकल काऊ के पास सांस लेने तक की फुर्सत नहीं है, तो वो उसके घर पे खाना खाने कैसे जाएगा। तो फीफी टुल की बातों पर विश्वास कर लेती है और उससे कहती है कि फाइन, तुम जा लो, मैं तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगी और तुम्हें परेशान भी नहीं करूंगी। और ऐसा ही कहकर टुल वहां पर से थोड़ी ही देर में चला जाता है। जैसे ही टुल वहां पर से जाता है तो दुखी आत्मा की तरह वहां पर आ जाता है थानवा। तो फीफी जब थानवा को उदास देखती है तो वो उससे पूछती है कि क्या हुआ, तुम इतने उदास क्यों हो गए हो। ओह अच्छा, आज तुम दोबारा से अपने एग्जाम में फेल हो गए हो ना। और टाइम पे तो तुम एग्जाम में फेल ही होते हो, लेकिन इतने उदास तो मैंने तुम्हें कभी भी नहीं देखा। इस बार क्या हो गया, टीचर ने तुम्हें डांटा क्या। तो थानवा कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तुम चुप रहो, मुझे परेशान मत करो। तो उसके बाद फीफी बोलती है कि बोल लो क्या हुआ। तो उसके बाद थानवा फीफी से कहता है कि मैं कुमारिका को बहुत ही ज्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन वो मुझे पसंद ही नहीं करती है। और ये सब तो छोड़ो, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि काऊ कुमारिका पे लाइन क्यों मार रहा है। आजकल उसे जब देखो वो कुमारिका के साथ रहता है और बस मौका ढूंढता है कि कब वो कुमारिका से बात कर सके। मुझे ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। तो उसके बाद फीफी थानवा से कहती है कि मैं तुम्हें कितने बार समझाऊं, वो कुमारिका एक अच्छी लड़की नहीं है, वो बहुत ही बेकार लड़की है, तुम उसके बारे में ना सोचना ही छोड़ दो। तो उसके बाद थानवा फीफी से कहता है कि पहले मेरा मूड बहुत ज्यादा खराब है, प्लीज मेरा मूड और खराब मत करो, मैं कुमारिका के बारे में कुछ भी बुरा नहीं सुनना चाहता हूँ। तो उसके बाद फीफी उससे कहती है कि पता नहीं उस कुमारिका ने तुम सब पे क्या जादू कर दिया है। और जब वो इस तरीके से थानवा से ये सब कह ही रही होती है तभी उसको वे का मैसेज आ जाता है और वे फीफी को प्राइवेटली मिलने के लिए बुलाती है। दूसरी तरफ थोड़ी ही देर में टुल काऊ के घर पर पहुंच जाता है और उसके बाद काऊ से बोलता है कि बोलो आज तुम्हें मेरी क्या जरूरत पड़ गई जो तुमने मुझे इतने अर्जेंटली इस टाइम पर बुलाया है। तो काऊ कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया क्योंकि मुझे तुमसे कुछ जरूरी सलाह मांगनी थी। तो टुल काऊ की ये सब बातें सुनकर हंसने लग जाता है और उससे बोलता है कि किस बारे में, बिजनेस के बारे में या फिर प्यार के बारे में। और इसी तरीके से हंसते हुए टुल काऊ के घर के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ वे ने फीफी को सीक्रेटली मिलने के लिए बुलाया होता है, इसीलिए फीफी बड़ी ही सावधानी से वहाँ पर आती है रात के टाइम सनग्लासेस पहनकर, ताकि उसको कोई देख ना ले। और उसके थोड़ी देर बाद जब वो फीफी को देखती है तो वो उसे हाई करती है और उससे बोलती है कि बताओ तुम मुझसे क्या सीक्रेट बात करने वाली थी। तो वे उससे बोलती है कि तुम अभी अभी आई हो, एटलीस्ट यहाँ पे बैठो तो। और क्या हो गया, रात के टाइम पे तुम सनग्लासेस पहनकर क्यों आई हो। तो फीफी कहती है कि तुमने मुझे सीक्रेटली मिलने के लिए बुलाया था ना, तो मुझे लगा कि कुछ ज्यादा ही सीक्रेट बात है, इसलिए मैं पूरी तरीके से कवर होकर आ रखी हूँ। तो फीफी की ये सब बेवकूफ़ी वाली बात सुनकर वे को हंसी भी आ रही होती है, लेकिन वो अपनी हंसी कंट्रोल करती है और उसके बाद उससे कहती है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे किसी काम की बात के लिए आई हूँ। तो फीफी बोलती है कि किस काम की बात। तो उसके बाद वे कहती है कि जो कुछ उस दिन कंपनी में तुम्हारे साथ हुआ उसको देखकर मुझे तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लगा और यही सब देखकर मैंने डिसाइड किया कि अब मैं तुम्हारी हेल्प लूंगी कुमारिका से बदला लेने में। तो फीफी कहती है कि क्या सच में तुम मेरी हेल्प करोगी। मुझे तो बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है, मैंने तो कभी सोचा नहीं था कि तुम मेरी हेल्प करोगी। मुझे तो ऐसा लगा था कि उस सब को लेकर तुम मुझ पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होगी, पर सच में तुम बहुत ही ज्यादा अच्छी हो। उस कुमारिका को तो सबक सिखाना जरूरी है, उसने तो सभी लड़कों को अपने जाल में फंसा कर रखा है। तुमको पता है थानवा भी उसके प्यार में बिल्कुल पागल बन रखा है, जब देखो तब बस कुमारिका कुमारिका करता रहता है। तो उसके बाद वे फीफी से कहती है कि अब तुम्हें टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना। बट तुम यहाँ पर मुझसे मिलने आ रखी हो, ये सब बातें तुम्हारे भाई को तो नहीं पता ना। तो फीफी कहती है कि नहीं नहीं, उसको कुछ भी नहीं पता है, वो तो कब का अपने फ्रेंड के घर पे डिनर करने के लिए जा चुके हैं। दूसरी तरफ कुमारिका के दोनों भाई कुमारिका को समझा रहे होते हैं कि उसे काऊ के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि काऊ एक बहुत ही बेकार लड़का है और उन दोनों को काऊ पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है। और कुमारिका के भाइयों को ऐसा भी लगता है कि मौका देखकर काऊ पक्का कुमारिका का एडवांटेज भी उठाएगा। तो कुमारिका अपने भाइयों की बात सुनकर उनसे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम दोनों बस हमेशा से काऊ के बारे में गलत ही सोचते आ रहे हो। काऊ के जितना अच्छा लड़का पाना हर लड़की का ड्रीम होता है। ऊपर से तो काऊ को टुल की बहन पसंद भी करती है और टुल तो काऊ का कितना अच्छा दोस्त है, तो वो उसी से तो शादी करेगा। और अगर वो फीफी से शादी नहीं भी करेगा तो उसके पास दूसरा ऑप्शन वे तो है, वो तो हर एक काम में कितनी ज्यादा परफेक्ट है। अब तुम ही बताओ, इतनी सारी अच्छी लड़कियों को छोड़कर वो मुझ जैसी चाइल्डिश लड़की को क्यों पसंद करेगा। जैसा तुम दोनों सोच रहे हो ना, वैसा कुछ भी नहीं है।
इसीलिए तुम दोनों को मेरी टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और ऐसा कहकर कुमारिका वहाँ पर से चली जाती है। मिही और म्यूक से बात करने के बाद कुमारिका अपने कमरे में आती है और कबर्ड से बहुत ही सारी मैगजीन्स निकालती है जिनके कवर पेज पर होता है काओ। उसके बाद वो काओ की फोटो को देखकर बोलती है कि सच में तुम जैसा लड़का पाना तो हर लड़की का ड्रीम होता है, क्योंकि तुम इतने ज्यादा अच्छे जो हो। सच्ची में काओ कितना ज्यादा परफेक्ट है। अप टू डाउन काओ का तो कोई कंपैरिजन कर ही नहीं सकता है। वो इस दुनिया का सबसे परफेक्ट लड़का है। और इसी तरीके से जब वो काओ की मैगजीन्स को देख रही होती है तभी पीछे से उसको कोई आवाज लगाता है और ये सब देखकर कुमारिका बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, क्योंकि जो आवाज उसको सुनाई देती है वो आवाज बिल्कुल काओ की आवाज की तरह होती है। और यही नहीं, उसके बाद जैसे ही कुमारिका पीछे मुड़ती है तो उसके पीछे काओ ही खड़ा हुआ होता है। ये सब देखकर कुमारिका बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और उससे कहती है कि तुम यहाँ पर कैसे आए और इस बार तुम रियली हो ना। तो उसके बाद काओ कहता है कि हाँ मैं रियली हूँ। अगर तुम मुझसे इतना ही ज्यादा प्यार करती हो तो तुम मुझे बता क्यों नहीं देती हो। इसी तरीके से हमेशा मेरी तस्वीर के सामने अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करती रहोगी क्या, कभी मेरे सामने भी कर लिया करो। तो काओ की बातें सुनकर कुमारिका घबराते हुए बोलती है कि नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा आप सोच रहे हो, मैं तो बस ऐसे ही बोल रही थी। तो काओ कहता है कि सच में तुम ऐसे ही बोल रही थी, इसका मतलब कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो। तो ये सब सुनने के बाद कुमारिका बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और उसको कुछ भी समझ में नहीं आता है कि वो क्या कहे। तो फिर उसके बाद काओ कुमारिका से कहता है कि वैसे तुम्हें मुझसे अब तक प्यार तो हो ही जाना चाहिए, क्योंकि मैं इतना ज्यादा परफेक्ट जो हूँ। चलो अब तुम कन्फेस कर ही दो जिस तरीके से मैंने कन्फेस किया था। मैंने तुम्हें बताया था ना कि तुम्हें देखकर मेरा दिल जोर जोर से धक धक करने लगता है। मुझको पता है तुम्हारे साथ भी ऐसा ही होता है ना, बिल्कुल सच बोलना। तो ये सब सुनकर कुमारिका बहुत ही ज्यादा डर जाती है और वो बिल्कुल चुप हो जाती है और उसके बाद कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता है, मुझे पता है कि ये सब कुछ फेक है, ये काऊ रियल हो ही नहीं सकता है। उसके थोड़ी ही देर बाद जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है तब उसे पता चलता है कि अच्छा वो सच में ही काऊ के बारे में बस सपना देख रही थी और यही सब सपने को देखकर वो हंसने लग जाती है और अपने आप से बोलती है कि सच्ची में वो काऊ के प्यार में बिल्कुल पागल हो चुकी है, तभी तो उसे हर जगह बस काऊ ही दिख रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के एपिसोड में बस इतना ही। बाकी का एपिसोड मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सुनाऊंगी। तब तक के लिए बाय।